नमस्कार। कैसे हैं आप? बंगाल में पूरे दिन सोमवार को एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और उस हाई वोल्टेज ड्रामा में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिर अपने मूल स्वरूप में आई। सीबीआई मुख्यालय के सामने उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और सीधे तौर पे कहा कि जब तक उनके सहयोगियों को की रिहाई नहीं होती वो सीबीआई मुख्यालय नहीं छोड़ेंगी। कोलकाता के सीबीआई हेडक्वार्टर पर ममता बनर्जी का धरना रहा। आमतौर पे इस तरह का पॉलिटिकल ड्रामा दिखाई नहीं देता, लेकिन ममता बनर्जी इन सब की मास्टर हैं। ममता बनर्जी ने वो ड्रामा किया और उस ड्रामे को निर्णायक सफलता तक पहुंचा दिया। फिर यह कहा जाने लगा कि सीबीआई की हार हुई बीजेपी की या फिर अदालत की। इस क्या अदालत को ममता बनर्जी ने मजबूर कर दिया? सवाल यह भी उठने लगा कि आखिर सीबीआई ने उन 4 आरोपियों के लिए सीबीआई हिरासत की मांग क्यों नहीं की? और यह एक तरह से सीधा सीधा ड्रामा था। यह भी आरोप लगाया जाने लगा, जो लोग अति राष्ट्रवाद में यह सवाल करते हैं कि ममता बनर्जी के ऊपर बीजेपी का हाईकमान दबाव नहीं डाल पाता। लोग यह भी कहते हैं कि बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, सरकार चुप रही, लेकिन नेताओं के साथ ऐसा होता तो क्या होता? यह प्रश्न बहुत वाजिब है। लेकिन सबसे हम ये कि सीबीआई ने उन 4 नेताओं के लिए सीबीआई हिरासत नहीं मांगी, इसके क्या मायने हैं? फिरहाद हाकिम कोलकाता नगर पालिका का अध्यक्ष, परिवहन मंत्री ममता सरकार में, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा, शोभन चटर्जी, ये सब टीएमसी के कद्दावर नेता रहे। इनकी गिरफ्तारी एक ऐसे मामले में हुई जिस मामले की जांच का जिम्मा हाईकोर्ट ने सौंपा था। एक निजी न्यूज चैनल के स्टिंग ऑपरेशन, एक वेब चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में यह सामने आया कि कैसे इन लोगों ने रिश्वतखोरी की थी। दरअसल मामला 2014 का था, जिसमें सामने आया कि टीएमसी के जो ये मंत्री हैं वो एक निजी कंपनी से रिश्वत ले रहे हैं। किसी ने 5 लाख रुपए लिया कैमरे के सामने, 3 लोगों ने 5-5 लाख रुपए लिए, जिसमें से फिरहाद ने 5 लाख रुपए लिए, मदन मित्रा ने 5 लाख रुपए लिए और 4-4 लाख रुपए रिश्वत ली कैमरे के सामने। इस मामले में एफआईआर 2017 में हुई। आज चार्जशीट हुई। चार्जशीट दाखिल करके क्या जांच एजेंसी गिरफ्तारी की मांग करेगी? दरअसल यही टेक्निकल मामला है। तो फिर गिरफ्तारी क्यों हुई? क्या राजनीतिक दबाव के साथ के कारण गिरफ्तारी हुई? क्या केंद्रीय नेतृत्व को, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व, केंद्र सरकार के ऊपर दबाव था कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जिस तरह से बंगाल में मौत हो रही है और केंद्र में बैठी सरकार चुप है, बंगाल पर एक्शन नहीं ले रही है, इस लिहाज से बीजेपी के वोटरों का एक दबाव है, इसके कारण एक पॉलिटिकल माइलेज लिया बीजेपी ने। इसका फायदा क्या बीजेपी को हुआ? दरअसल थोड़ा सा टेक्निकल चीजों को समझिए कि लोग ये कह रहे हैं कि सीबीआई हिरासत की मांग क्यों नहीं की, ड्रामा क्यों किया। सीबीआई हिरासत की मांग नहीं की जा सकती थी इसलिए कि आप इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर रहे हैं। चार्जशीट दाखिल करने के बाद आपकी गिरफ्तारी के कोई मायने नहीं होता। चार्जशीट का मतलब है कि आपने प्राइमरी जांच कर ली है और अब तक यदि आपने गिरफ्तार नहीं किया चार्जशीट से पहले तो गिरफ्तारी के मायने बहुत नहीं बनते हैं। आपने चार्जशीट दाखिल कर लिया। अब महत्वपूर्ण यह है कि जिस मामले में सीबीआई जांच हाईकोर्ट के इशारे पे हुई, उस मामले में पॉलिटिकल रूप कैसे दिया जा सकता है? यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है। एक निजी वेबसाइट ने, एफआईआर ने स्टिंग ऑपरेशन किया। उस स्टिंग ऑपरेशन में कैमरे के सामने रिश्वत लेते हुए ममता बनर्जी के मंत्री और विधायक सामने आए। ये चीजें सामने था। हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। एफआईआर हुआ, मामले की जांच लंबे समय तक चलती रही। यह बात तय सी है कि सीबीआई जैसी जांच एजेंसी जब पॉलिटिकल मामले की जांच करती है तो कहीं ना कहीं ऊंच नीच तो होता ही है। यूं ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सरकारी तोता कह दिया था, पिंजरा में बंद तोता कह दिया था। तो ये पॉलिटिकल माइलेज के मायने कहीं ना कहीं दिखे कि ये ऐसा नहीं कि टीएमसी के नेता निर्दोष थे, लेकिन जिस ढंग की कार्रवाई एकाएक हुई, ऐसा लगता है कि बीजेपी एक दबाव में सीबीआई से इस मामले में गिरफ्तारी तक लेकर के आई। बिना गिरफ्तारी के चार्जशीट हो सकती थी, लेकिन एक माइलेज लेने की कोशिश की गई जो फेल हुआ।
कई बार, और इस मामले की मास्टर है ममता बनर्जी, तो कई बार जब आप विशेष रूप से दबाव डालते हैं तो उसकी परिणति क्या होती है। ममता बनर्जी को पता है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करना केंद्र सरकार के लिए अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मारना है, क्योंकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में वो टाइम टाइम फिस हो जाएंगे। दिलचस्प देखिए कि महाराष्ट्र बंगाल में जब तक हिंसा हो रही थी उस समय में बंगाल में ममता बनर्जी कार्यवाहक मुख्यमंत्री थी। एक तरह से माना जाता है कि वो चुनाव आयोग के नेतृत्व में पुलिस काम कर रही थी, लेकिन जब ही ममता बनर्जी ने सत्ता संभाला उसने कहा कि अब बंगाल में हिंसा नहीं हुआ होगा, और हिंसा नहीं हो रहे उसके बाद से। ऐसे में राष्ट्र कायदे से उस समय में जब सरकार थी ही नहीं तो राष्ट्रपति शासन का मतलब नहीं बनता है, आप माइलेज नहीं ले सकते थे। तो कई बार जब पॉलिटिकल दबाव होता है राजनीतिक दलों के ऊपर तो गलत फैसले ले लेते हैं। ऐसा लगता है कि राजनीतिक दबाव में बीजेपी ने एक तरह की केंद्रीय नेतृत्व ने एक गलत फैसला लिया, और फिर एक बार साबित हुआ कि सीबीआई का इस्तेमाल केंद्र से होता तो है। यह सच होते हुए भी कि पूरा मामला हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने जिस ढंग का एक्शन शो ड्रामा किया सीबीआई मुख्यालय के सामने में, यदि यह परंपरा हो गई तो फिर राजनीति में इसका उपाय ढूंढ पाना मुश्किल होगा। अदालतों को यह तय करना पड़ेगा क्या पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से सीबीआई जैसी जांच एजेंसी पर दबाव डालेगी। एक समय में गुजरात के मुख्यमंत्री को 9 घंटे तक पूछताछ के लिए रखा गया था, कोई पॉलिटिकल ड्रामा नहीं हुआ। गुजरात के गृह मंत्री को अरेस्ट करके तड़ी पार कर दिया गया था, कोई पॉलिटिकल ड्रामा नहीं हुआ। लेकिन ममता बनर्जी जैसी नेत्री जब इस तरह से करती हैं तो लोगों को भय लगने लगता है, क्योंकि पूरा ये लुटियन मीडिया है उसका गैंगवार चलता है, और आज के डेट में तय सी बात है कि सरकारें इस लुटियन मीडिया के खौफ में तो होती ही है। जमीन से कटी ये लुटियन मीडिया विदेशी अखबारों में किस कदर देश का अपमान करेगी, ये कहीं ना कहीं होता है। अब हमारा सिस्टम इजराइल की तरह तो हो नहीं पाया कि फर्जी खबर करने वाले अल जजीरा जैसे चैनल को वो उड़ा करके फुस कर दे। तो ऐसे कई लोग हैं जो फरेब और फर्जीवाड़ा के स्टोरी करते हैं, तो फिर ऐसे मामले में क्या किया जा सकता है। जिस बंगाल में हिंसा पर लुटियन मीडिया के राक्षसी चरित्र का चुप्पी रहा, उसने बंगाल में हाईकोर्ट के इशारे पर, हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई जांच के मामले को में गिरफ्तारी को किस तरह से मुद्दा बनाया। सीबीआई का काम था गिरफ्तार करना, अदालत ने जो फैसला किया वो अदालत का करना था, लेकिन इसे पॉलिटिकल मुद्दा बनाया गया और ये पॉलिटिकल मुद्दा बना। इसमें नफा और नुकसान किसके हुए ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल विजय के रूप में ममता बनर्जी सामने आई और दिखाई तो यही दिया, इसमें पॉलिटिकल माइलेज फिर ममता बनर्जी ने गई। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि विश्लेषण आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आभार।